नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में जहां डर, रहस्य और रोमांच का अनूठा संगम होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको न केवल रोमांचित करेगी बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अनुराग की वाणी में आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। जब से मूलाधार की साधना मैंने शुरू की थी, उसके कुछ ही दिनों बाद से मुझे जो कुछ आतंरिक रूप से अनुभव प्राप्त हुआ था, उन सब से मुझे ऐसा लगता था कई अदृश्य प्राणी मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उनके अस्तित्व का तो स्पष्ट अनुभव होता था, पर वे चाहते क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा था। दोपहर का समय था। अपने कमरे में तख्त पर लेटा था। पश्चिम की खिड़की से धूप भीतर आ रही थी। सन्नाटा फैला हुआ था चारों ओर। तभी चमेली, काम वाली लड़की, आ गई। उसका काम करने का समय तो सवेरे का था, इस समय कैसे? आश्चर्य हुआ। फिर सोचा कुछ मांगने आई होगी। उसकी सांस तेज चल रही थी। उस समय लगा कि कहीं से दौड़ती हुई आई है वह, और आते ही धम्म से बैठ गई। मेरे तख्त पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसका चेहरा लाल हो रहा था, होंठ कांप रहे थे। फटी फटी आंखों से देख रही थी वह मेरी ओर। उन नेत्रों में कौन सा दावानल धधक रहा था, समझ न सका मैं। उसके व्यवहार में सहजता नहीं थी। खुले लंबे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। मैं कौतूहल और भय मिले भाव से उसकी ओर देख रहा था, उसके असामान्य रूप को। क्या देख रहा है तू? बोल, पहचाना नहीं? कैसे पहचानेगा? तू तो मुझे अपनी नौकरानी चमेली समझ रहा है। मैं चमेली नहीं हूं, मैं डाकिनी हूं। डाकिनी, मूलाधार शक्तिपीठ की महाशक्ति डाकिनी। समझ में आया कुछ? यह सुनकर एक बारगी में स्तब्ध रह गया। समझते देर न लगी। चमेली के शरीर में प्रवेश कर आई थी डाकिनी। अपने खुले बालों को बांधती हुई बोली, तुम जैसे लोग सोचते हैं कि मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मूल्य चुकाना होगा। जितना मूल्य देने के लिए तैयार होगे, उतने ही तुम पात्र बनते जाओगे। जितनी तुम्हारी तैयारी है, उतना तुम्हें अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। जो व्यक्ति जितना पात्र होता है, उससे कम या ज्यादा उसे नहीं मिलता। योग्यता और प्राप्त होना एक ही चीज के दो नाम हैं। यही कारण है कि हम आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं पागलों की तरह। कहीं कुछ मिल जाए, कोई सिद्धि उपलब्धि हो जाए, किसी संत महात्मा की कृपा मिल जाए। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तुम जितनी योग्यता प्राप्त करोगे, उतनी ही होगी उपलब्धि। थोड़ा रुक कर डाकिनी बोली, मैं तुमको सिद्ध हो चुकी हूं। जो भी साधक मूलाधार पर अधिकार कर लेता है, उसी को सिद्ध हो जाती हूं मैं, इसमें संदेह नहीं। मेरी सिद्धि जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होगी। वह मोड़ कैसा भी हो। बार बार इस तरह मेरा आना संभव नहीं है, लेकिन बिना आए काम भी तो नहीं चलता। क्या करूं? विवश जो हूं। तुमसे बात करने के लिए इतनी व्याकुल थी कि चमेली के शरीर को माध्यम बनाना पड़ा मुझे। अब तो मेरा आना असंभव है, पर मेरी अगोचर उपस्थिति का आभास समय समय पर मिलता रहेगा। डाकिनी की रहस्यमयी बातें सुनकर अवाक और स्तब्ध रह गया मैं। कुछ सोचूं, कुछ समझे कि उसके पहले कमरे में एक चीख गूंज गई और उसी के साथ चमेली लुढ़क कर गिर गई कमरे के फर्श पर। बेहोशी की स्थिति में थी चमेली। हतप्रभ सा देखता रह गया मैं चमेली को। कोई साधारण व्यक्ति इस समय देखता तो मेरे बारे में क्या सोचता? दूसरे दिन सुनने में आया कि उसी रात बिना कुछ कहे चमेली चली गई कहीं। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। कहाँ गई होगी वह भोली भाली लड़की? चरित्र की स्वच्छ स्वस्थ थी चमेली। उसी समय बाबा के पास गया। सारी कथा सुनाई उनको मैंने। बाबा ने ध्यान से सब सुना। बोले, कुछ नहीं। आंखें बंद किए रहे। जाने क्या सोचते रहे बाबा। बाद में बाबा ने जो कुछ मुझे बतलाया, उसे सुनकर मैं दंग रह गया एक बारगी। देह विद्युत सबसे बहुमूल्य है। तीनों शरीरों, स्थूल शरीर, भाव शरीर या वासना शरीर और सूक्ष्म शरीर की विद्युत एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। वे कम न हो और उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसके लिए आवश्यक है कम से कम बोलना, अधिक से अधिक एकांत में रहना, प्रकृति के समीप रहना, स्त्री स्पर्श से अलग रहना, किसी के भी सिर पर हाथ न रखना,
मस्तक का स्पर्श न करना, आवश्यक समझकर किसी को आशीर्वाद देना, मूर्खों और दूषित संस्कार वालों से अलग रहना, अपने पैरों का स्पर्श न करने देना, विधवा स्त्री, रोगी, अपाहिज कपटी व्यक्ति से तो कभी चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। ये तत्काल आतंरिक शक्ति का क्षय कर देते हैं। सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म शरीर में होती है। इन सब से यह तुरंत प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव चिंतन, मनन, ध्यान, जप, पूजन आदि पर पड़ता है। शारीरिक विद्युत को तो सबसे अधिक क्षीण करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। इसलिए साधकगण लकड़ी के खड़ाओं का प्रयोग करते हैं, काठ के तख्त पर सोते बैठते हैं। आसन के विषय में भी बतलाना आवश्यक है। मृगचर्म के आसन पर बैठकर ध्यान आदि करने से भाव, वासना, शरीर की विद्युत नियंत्रित रहती है, जिससे बुद्धि का विकास होता है। काले कंबल पर बैठकर ध्यान आदि करने से तीनों शरीरों की विद्युत शक्ति का किसी भी प्रकार क्षय नहीं होता है। ज्ञान, वैराग्य और सतोगुण का भी विकास होता है। व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठकर ध्यान आदि करने से सूक्ष्म शरीर की विद्युत शक्ति की वृद्धि और विकास होता है। समाधि में प्रवेश भी सहज होता है। एकाएक गंभीर हो गई दिव्यागिरी। शून्य में ताकती हुई बोली, चमेली को लेकर चिंतित होना। यह सुनकर चौंक पड़ा मैं। इस योगिनी को कैसे पता चल गई मेरे मन की बात? अपने को संभाला और उत्तर दिया, हां, आपका कहना सत्य है। चमेली मेरी नौकरानी थी। 2 बार डाकिनी ने उसकी देह में प्रवेश किया था और उसके बाद अचानक न जाने कहां चली गई चमेली। आज पूरे 20 दिन हो गए। काफी खोजा गया पर अभी तक नहीं मिली। साधिका हंस पड़ी मेरी बात सुनकर। बोली, चमेली है और वह भी अमरकंटक में। अरे, ये क्या कह रही है आप? जाकर देख लो। सन्यासिनी के वेश में चमेली है वहां और उसके शरीर में डाकिनी भी है। चमेली की आत्मा कहां है? बस उसका मृत शरीर है, जिसे लेकर डाकिनी अमरकंटक चली गई थी। उसी रात षटचक्र भेदन से संबंधित एक अति गूढ़ बात तुमको बतलाती हूं, रोहिणी बोली। और वह यह कि जैसे मूलाधार के सक्रिय होने पर उसकी शक्ति डाकिनी ने चमेली के माध्यम से भौतिक रूप से संबंध स्थापित किया, उसी प्रकार साधक का जो जो चक्र सक्रिय होता जाता है, उस चक्र की शक्ति भी किसी न किसी माध्यम से साधक से भौतिक रूप से संबंध स्थापित करती रहती है, मार्गदर्शन भी करती रहती है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब साधक के शरीर को ही अपना माध्यम बनाकर स्वयं का कोई भौतिक कार्य सिद्ध करने लग जाती है, तो उसका परिणाम अति भयंकर होता है। सर्वस्व नाश होने में देर नहीं लगती। फिर कब तक चमेली के शरीर में डाकिनी का निवास बना रहेगा? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में रोहिणी ने बतलाया, कोई निश्चित नहीं है। कोई भी शक्ति हो, उसे मानव शरीर का काफी मोह और आकर्षण होता है। जब उसका चमेली के शरीर से मोह समाप्त हो जाएगा, तभी अलग होगी वह। दूसरे ही दिन मैं अमरकंटक के लिए रवाना हो गया। उस सन्यासिनी को खोजने में अधिक समय नहीं लगा मुझे। कौन भला यह जानता था कि एक साधारण युवती के शरीर में एक दुर्दर्श अभौतिक शक्ति आसन जमाए बैठी है। मैं स्वयं स्तब्ध रह गया। चमेली की काया देखकर सांवला रंग गोरे रंग में निखर आया था। शरीर भी पहले से और सुगठित हो गया था। विलक्षण तेज से दपदप करता चेहरा, बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सा सम्मोहन, मुंडित सिर और शरीर पर काशाय वस्त्र। समझते देर न लगी मुझे डाकिनी की माया थी सब। मुझे देखते ही प्रसन्न हो उठी डाकिनी। लगता था जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी वह महाशक्ति। पहले काफी देर तक मुस्कुराती रही, फिर बोली, चमेली की खोज में आए हो ना? घबराओ मत, अभी मुझे रहने दो उसकी काया में, फिर देखा जाएगा। उसकी बातों से लगा कि चमेली को अब वह छोड़ने वाली नहीं है। एक सरल चित्त आत्मा बलि चढ़ गई मेरे कारण एक तमोगुणी शक्ति के हाथों। विषण्ण हो उठा मेरा मन एक बारगी। रात में काफी देर तक नींद नहीं आई। कभी चमेली के संबंध में तो कभी डाकिनी के संबंध में सोचता रहा मैं। भोर के समय तंद्रिल अवस्था में देखा, एक सुंदर स्त्री मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। आयु अधिक नहीं थी, बस 18 वर्ष के लगभग। गोरा रंग, छरछरा बदन, घने बाल, कजरारी आंखें, गालों पर लावण्य के कण, पतले गुलाबी ओठ, गले में रत्न जड़ित स्वर्णहार, हाथों में कंगन और देह पर गुलाबी रेशमी साड़ी। कौन है या क्या काम है मुझसे? मेरे पास क्यों आई है? अभी यही सब सोच रहा था
कि युवती का कोमल स्वर कानों में पड़ा पहचाना नहीं तुम। कैसे पहचानोगे भला? चमेली की काया के भीतर जो नहीं हो। सुनकर रोमांचित हो उठा। तुम डाकिनी हो? हाँ, मैं डाकिनी ही हूं। ठीक पहचाना। जिस काया को तुम देख रहे हो वो चमेली की नहीं है, किसी और की भी नहीं है। स्वयं इस शरीर की रचना अपने आप को प्रकट करने के लिए मैंने की है। जब कभी तुम्हारे पास आना होगा तो इसी रूप में आऊंगी मैं, समझे ना? लेकिन क्यों आओगी? क्या आवश्यक है आना? झल्ला उठा मैं। ऐसा मत कहो। तुमने तो मुझे सिद्ध कर लिया है, अर्थात अपने वश में कर लिया है। अब मैं तुम्हारी सिद्धि हूं। मैं कैसे अलग हो सकती हूं भला तुमसे? मैं मुंह बाए देखता रह गया। उस युवती के रूप में डाकिनी रूपी सिद्धि को आगे कुछ बोलना चाहा, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। वह सुंदरी बोली, डरता क्यों है तू मुझसे? मैं तो तेरी सहयोगिनी हूं। जब मेरी इच्छा होगी तब चली आऊंगी तेरे पास, या जब भी तू मेरा आवाहन करेगा तो खिंची चली आऊंगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। सवेरा हो चुका था। उठकर बैठ गया। सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा, कैसी बला लग गई मेरे पीछे। कैसे मुक्ति मिलेगी मुझे उस डाकिनी से? कभी भी किसी रूप में आ सकती है वह। अधिक समय नहीं रहा डाकिनी के समीप। साधना संबंधी कुछ चर्चाएं हुई और फिर मैं वापस लौट आया वाराणसी। बॉम्बे मेल के प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट में बैठा सोच रहा था। उन चर्चाओं के संबंध में दर्शन और अध्यात्म का मिश्रण था। उन चर्चाओं में तुम केवल मात्र शरीर को ही जानते हो। कोई भी साधना हो, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग हो, सर्वप्रथम व्यक्ति शरीर को ही महत्व देता है। अभी तुम मात्र शरीर हो, शरीर के अलावा और कुछ नहीं। आत्मा को नहीं जानते, केवल आत्मा शब्द से परिचित हो। आत्मा एक धारणा बनी हुई है। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा अमर है। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। इस आत्मवंचना में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। यह सब एक धारणा है, एक विचार है, एक भाव है। इससे अधिक और कुछ नहीं। आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, इस संबंध में तुम्हें न कोई अनुभव है और न कोई किसी प्रकार का ज्ञान। तुमने आत्मा के संबंध में सुना और पढ़ा है। आत्मा की अमरता की बात भी करते हो, इसलिए कि तुम मृत्यु से भयभीत हो। मृत्यु का भय ही व्यक्ति को आत्मा की अमरता को स्वीकार कराता है। व्यक्ति जैसे जैसे शिथिल और वृद्ध होता जाता है, वैसे ही वैसे परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता जाता है। फिर उसी विश्वास के कारण वह मंदिर में जाने लगता है, देवी देवताओं के दर्शन करने लगता है, पूजा पाठ भजन पूजन करने लगता है, साधु सन्यासियों की संगति करने लगता है। भौतिक वस्तुओं से आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। एकाकीपन का अनुभव ज्यादा होने लगता है। कोई संसार में अपना नहीं लगता है। सब कुछ धुआं धुआं सा लगने लगता है। तुम युवक हो, स्वयं समझ सकते हो। युवा व्यक्ति प्रायः नास्तिक होता है, निराधार तर्क करता है, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। व्यक्ति जितना युवा होता है उतना ही अविश्वासी होता है। क्यों? इसलिए कि उसके भीतर अभी शक्ति है, स्फूर्ति है, जोश है। अभी वह बलवान है, पौरुष है, उसमें भय नहीं है। अभी उसके भीतर मृत्यु का। मृत्यु क्या है वह अब भी नहीं समझता। वह दूसरे को मरते हुए देखता है, दूसरे का शव श्मशान में जलते हुए देखता है। वह नहीं मरेगा, उसका शव चिता में नहीं जलेगा। लेकिन वह युवा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वैसे ही वैसे उसको यह एहसास होता जाएगा कि वह भी मर सकता है। उसकी भी मृत्यु पर सगे संबंधी विलाप कर सकते हैं। तुमको पता होना चाहिए कि सभी प्रकार के विश्वास भय पर खड़े हैं। भय पर जीवित है। यह धोखा है, अपने प्रति धोखा, और इसी धोखे के कारण वह जीवन में असफल होता रहता है। 2 वर्ष बाद एक दिन शाम के समय दुर्गा जी के दर्शन करते समय राम अवतार पांडेय मिल गए। मुझे देखकर मुस्कुराए और उसी मुद्रा में बोले, आपने सुना शर्मा जी? बड़े आश्चर्य की बात है, जो रिक्शा वाला बिहारी खोजवा में रहता था, उसकी बहन चमेली जो आपके यहां काम करती थी और अचानक भाग गई थी, जानते हैं वह आज वापस लौट आई है। लेकिन चमेली वह चमेली नहीं रही, सन्यासिनी बन गई है। ढेर सारा रुपया है उसके पास, न जाने कहां से लेकर आई है। बिहारी का तो ठाट बाट देखते ही बनता है। 10-12 रिक्शे रख लिए हैं उसने। आलीशान 4 मंजिला मकान और कई दुकानों का मालिक बन गया है वह। आश्चर्य और कौतूहल के भाव से भर गया मेरा मन। समझते देर न लगी मुझे।
चमेली के शरीर का मूल्य चुका दिया डाकिनी ने इस रूप में। रहा न गया मुझसे। उसी समय चल पड़ा बिहारी से मिलने। चमेली को भी देखने की प्रबल इच्छा थी। मन में सचमुच बिहारी का मकान बहुत सुंदर और आलीशान था। बिहारी मिला और सन्यासिनी भी मिली, पर चमेली नहीं मिली। भारी भीड़ थी मकान के सामने। दरवाजे के पास चमेली का शव गेरुआ वस्त्र में लिपटा हुआ पड़ा था। डाकिनी छोड़कर चली गई थी चमेली के शरीर को। भला मेरे सिवाय कौन जानता था इस रहस्य को। विषण्ण मन से लौट आया मैं। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी आधी जवानी उफान पर थी और पूरे गांव में मेरी खूबसूरती के चर्चे थे। यूं तो मेरे सारे रिश्तेदार मुझे अपने घर के आंगन में ले जाना चाहते थे, मगर मेरे चचेरे आसिफ के दिल की हालत बड़ी अजीब थी। शमीम ने अपने घर वालों को साफ कह दिया था कि मैं आयशा से ही शादी करूंगा, वरना सारी उम्र कुंवारा रहूंगा। शमीम की जिद के आगे पूरे घर वालों ने हथियार डाल दिए। फिर एक साथ लेकिन उल्लास भरे माहौल में हमारी शादी हो गई। मैं शमीम के घर आकर बहुत खुश थी। मेरे पति शमीम बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे और हमारी बिरादरी के तमाम लोग हमारी जोड़ी को बेमिसाल करार देते थे, मगर हमारे कुछ रिश्तेदार हवस और बुरी निगाह से भी देखते थे। हमें ऐसे लोगों को कोई परवाह नहीं थी। हम दोनों मियां बीवी में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थे और मेरे ख्याल में इसी तरह से हमारी शादीशुदा जिंदगी बड़ी हंसी खुशी से गुजर रही थी। उस दौर में जब बहुत कम लोगों के पास पैसा था, हमारे पास कोठी, कार और कई एकड़ खेती की जान थी। दिन सुख शांति से गुजर रहे थे, लेकिन एक चीज की कमी बहुत खलती थी। मैं औलाद जैसी नेमत से अभी तक महरूम थे। शादी को हुए पूरा 5-7 साल का लंबा अरसा बीत चुका था, लेकिन उम्मीद की कली अभी तक नहीं खिली थी। मैंने अपनी समझ से बहुत बेहतर इलाज करवाए हैं। रुपया पैसा भी पानी की तरह बहाया था, टोने टूट के भी करवाए थे, लेकिन मेरी कोख हरी न हो सकी। ढेर सारी जायदाद का कौन वारिस होगा? आने वाली नस्लें कैसे आएंगी? आखिर कब तक मेरा पति सब्र करेगा? फिर जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे? ऐसी सोचें अक्सर मुझे उदास कर जाती थी और मैं घंटों बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती थी। इसलिए मुझे उदास और सोच से घिरा देखकर मेरा पति मुझे तसल्लियां देता रहता था, लेकिन औलाद न होने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती थी। मेरी इच्छा महरूमियों और उदासियों को देखकर शमीम ने मुझे मेरी मां के पास भेज दिया था। मेरी मां एक दूर दराज गांव में रहती थी। मेरे गांव में मेरी सारी सहेलियां थीं, लेकिन सारिका मेरी सबसे गहरी और शुभचिंतक सहेली थी। सारिका की शादी हालांकि मेरे बाद हुई थी, लेकिन उसके आंगन में 2 फूल खिले हुए थे। जब मैं सारिका के घर गई तो उसके बच्चों को देखकर मेरे मन में बच्चों से महरूमी का एहसास और भी बढ़ गया था। सारिका मेरी पुरानी सहेली थी। उसने मेरी दिल की हालत फौरन भांप ली थी। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। आसमानों पर रहने वाली हस्ती एक दिन जरूर तुम्हारे आंगन में फूल खिलाएगी। मैं तुम्हें एक बुजुर्ग के पास ले जाऊंगी। उनका आस्थाना यहां से कुछ मील ही दूर है। उनके पास जाकर अक्सर औरतों की मुराद पूरी हो जाती है। कई औरतों को औलाद उनकी दुआ के नतीजों से हुई है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक सुबह वो खूब बन संवर कर आ गई और मुझे पीर साहब के पास चलने को कहा। सारिका, क्या हम शादी में जा रहे हैं जो तुमने इतना भड़कीला लिबास पहन रखा है? मैंने पूछा था। मैं उसकी बात सुनकर खिलखिला उठी थी, क्योंकि मैं तो उसे गंवार औरत ही समझी थी, मगर बात बड़े पते की कही थी। वो मुस्कुराकर, वहां पर काफी लोग होते हैं, अच्छा लिबास आदमी की शख्सियत उजागर कर देता है। मैं सादा लिबास पहनकर पीर साहब के आस्थाने की तरफ चल पड़ी। हम जब पीर साहब के आस्थाने पर पहुंचे तो वहां भारी भीड़ लगी हुई थी, जिसमें मर्दों के बजाय औरतों की तादाद ज्यादा थी और हर औरत ने लगदक लिबास पहन रखा था। वो पीर साहब के आस्थाना कम और औरतों का मीना बाजार ज्यादा नजर आता था। पीर साहब का घर एक बड़ी हवेली थी। आंगन में फूलों की क्यारियां बड़ा अच्छा समा बांध रही थी। पीर साहब की 2 खूबसूरत बीवियां रंगीन पलंगों पर विराजमान थी। कई नौकरानियां पीर साहब की बेगमों की सेवा में लगी हुई थी। मैं उन बेगमों के शाही ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। उन्हीं नौकरानियों में से एक खास किस्म की नौकरानी ने
हमारा हाल चाल जाना और आने की वजह पूछी। मैंने उसे अपनी बदनसीबी की दास्तान सुनाई और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो कहने लगी, बीबी, घबराने की कतई जरूरत नहीं। तुम खाली दामन लेकर यहां आई हो, लेकिन दामन में मुरादें भरकर यहां से जाओगी। हमारे पीर साहब रोते हुए लोगों को पल भर में खुश कर देते हैं। तुम कुछ मिनट इंतजार करो, मैं पीर साहब तुम्हारे लिए टाइम लेकर आती हूं। मैं इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो नौकरानी चली गई तो मैं बड़ी शांति से पीर साहब की करामात का इंतजार वापस आई और मुझे अपने साथ पीर साहब के खास कमरे में ले गई। कमरा क्या था? एक खूबसूरत ड्राइंग रूम था जिसके दरो दीवार से खुशबुओं की भीनी भीनी महक पर एक तिलिस्म सा बरपा कर रही थी। नौकरानी ने बादब होकर पीर साहब को मेरे आने का मकसद बताया। पीर साहब ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हल्का सा घूंघट निकाला हुआ था। बीबी, क्या नाम है तुम्हारा? पीर साहब ने सीधे मेरी कर पूछा था। आंखों में आंखें डाल मैंने शर्म के मारे नजरें झुकाते हुए कहा, बंदी को आयशा खान कहते हैं। देखो आयशा, हम फकीर लोगों से शर्म कैसी? घूंघट हटाओ और हमारी तरफ देखो। रौबदार लहजे में पीर साहब ने हुक्म दिया तो मैंने डरते डरते घूंघट उठा दिया। बहुत खूब, कुर्बान जाऊं इस कायनात के मालिक पर जिसने इतना खूबसूरत शादकार बनाया। पीर साहब ने मेरा खूबसूरत चेहरा देखकर कहा और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। एक गैर मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। अपने पति के अलावा मेरा किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा था। बीबी, आज की रात तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा। मैं रात के किसी पहर तुम्हारे लिए ताबीज पढ़ूंगा। मेरे पीर मुर्शिद ने चाहा तो बहुत जल्दी तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। पीर साहब ने अपना हुक्म सुनाकर मेरी तरफ देखा। उनकी हुक्म अली नामुमकिन थी। औलाद की ख्वाहिश मेरे दिल में बड़ी शिद्दत से जाग उठी थी। ठीक है पीर साहब, हम यहीं रुक जाएंगे, मैंने कह दिया। मेरी बात सुनकर पीर साहब खुश हो गए थे। उन्होंने नौकरानी को बुलाया और हुक्म दिया, इन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दिया जाए। अच्छा सरकार, नौकरानी ने ताबेदारी से कहा और मुझे एक खास कमरे में छोड़कर चली गई। नौकरानी के बाहर जाते ही मैं सारिका के पास चली गई और उसे बताया कि पीर साहब कोई ताबीज लिख कर देंगे। सारिका खुश हो गई। आयशा, तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि पीर साहब ने इतनी जल्दी ताबीज लिख देने के लिए हामी भर ली है। ना औरतों को तो पीर साहब के आस्थाने पर कई कई चक्कर लगाने पड़ते हैं ताबीज लिखवाने के लिए, फिर कहीं जाकर काम बनता है। बातें मत बनाओ और मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा हुजूर, कहकर सारिका बाहर की तरफ चली गई और मैं बच्चे के हसीन सपनों में खो गई। रात का खाना खाने के बाद पीर साहब की हवेली में घुप्प अंधेरा छा गया। रात का खाना खाने के बाद पीर साहब की हवेली में घुप्प अंधेरा छा गया। पीर साहब के कमरे में एक लालटेन जल रही थी। जब पीर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो लालटेन की मध्यम रोशनी में मुझे पीर साहब का चेहरा बहुत ही भयानक नजर आया। वो एक पलंग पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मैं खौफ के मारे सहम कर एक चारपाई पर बैठ गई। पीर साहब के चेहरे की भयानकता और हौतशक निगाहों के साथ उनके अंदर छिपा शैतान अंधेरे के बावजूद साफ नजर आ रहा था। पीर साहब का खौफनाक रूप देखकर मैं उस वक्त को याद कर रही थी जब मैंने दहलीज के बाहर कदम रखा था। पीर साहब की कामुक निगाहें लगातार मेरे जिस्म में उलझी हुई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता भीगती जा रही थी और मैं परेशानियों की मझधार में डूबती जा रही थी। मुझे अपनी उमंगों और ख्वाहिशों की बेल सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही थी। फिर अचानक मेरा दिमाग अंधेरे में गिरता चला गया। मैं नीचे ही नीचे को गहराइयों में गिरता महसूस करने लगी। खुद रात का न जाने कौन सा पहर था जब मैंने अपने गालों पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस किया। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। देखा तो पीर साहब मेरे गालों को सहला रहे थे और उनकी आंखों से हवस टपक रही थी। वो शैतान की माफिक बहक गया था। पीर साहब, ये क्या है? मैंने झुंझलाकर पूछा। पीर साहब ने होठों पर अंगुली रखकर मुझे खामोश होने का इशारा किया, मगर मेरे अंदर की औरत अब जाग चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से उस खबीस को परे धकेल दिया और वहां से भाग उठी। रात का डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मेरे अंदर न जाने कौन सी ताकत आ गई थी।
जो मुझे ऐसा करने पर उकसा रही थी। मैंने हिम्मत न हारी और वीरान सुनसान खेतों में से होती हुई भागती चली गई। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी और आखिरी रातों का चाँद अपनी बेबसी पर मातम मना रहा था। भागते हुए उस पीर के रूप में शैतान का भयानक चेहरा मेरे जहन में था। रात का पुरवसर सन्नाटा, जरा माहौल देखकर बच्चे की इच्छा खुद ब खुद दम तोड़ गई थी। खेतों और खलियानों के पेड़ छिन्न और भूतों की तरह नजर आ रहे थे। खौफ और दहशत के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। भागती जा रही थी कि रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान को सामने पाकर मेरे दिल की धड़कन कुछ और बढ़ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी नजर कब्रिस्तान में बने एक मकान पर पड़ी। उस मकान में हल्की हल्की रोशनी की किरणें थी। वो किसी जिंदा इंसान की निशानदेही कर रही थी। रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई और दिल को कुछ हौसला मिला। मैं भागती भागती उस मकान के अंदर चली गई, मगर वहां का मंजर देखकर मेरे गले से एक तेज चीख निकल गई। एक भयानक घृणित शक्ल वाली औरत लंबे लंबे बाल बिखेरे कफन में लिपटे एक बच्चे को लोरी सुना रही थी। मैं उलटे पांव पीछे को भागी, लेकिन वो घृणित औरत न जाने किस तरह मेरे सामने आन खड़ी हुई। उसकी शक्ल निहायत ही खौफनाक और भयानक थी और आंखों से शोले निकल रहे थे। बच्चे को अब उसने बालों से पकड़ रखा था और बच्चे का कद नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने क्रूर और भयानक कहकहे लगाने शुरू कर दिए। उन कहकहों के साथ साथ आग के शोले उसके मुंह से निकल निकल कर फिजा में उड़ते जा रहे थे। उफ! मेरे खुदाया मौत को अपने इतने करीब देखकर जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अंधेरों में डूबने लगा और मैं गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उस बदसूरत चुड़ैल ने जब बालों से पकड़कर मुझे ऊपर उठाया तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं अभी जिंदा हूं। मैंने नीम बेहोशी की हालत में देखा तो उसने एक जोरदार तमाचा मेरे गालों पर मारते हुए वो मुंह मेरी तरफ फेंक दिया। ज्यों ही वो मुर्दा बच्चा मुझसे टकराया, मेरे समूचे जिस्म में आग सी लग गई। आग के खूंखार शोले मुझे घायल करने लगे। मैं पागलों की तरह चीखती पुकारती हुई अपने आप को उस चुड़ैल से बचाने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ रही थी और मुझे कब्रिस्तान से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थी। खौफ और भय की वजह से मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट फैली हुई थी। मेरे जिस्म का रोया रोया मारे डर के कांप रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए मैं एक कब्र से टकराई और उस कब्र का दहाना खुल और मैं कब्र के अंदर धड़ाम से चली गई। मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी बोलने की ताकत ही जैसे खत्म हो चुकी थी। अपने जिस्म की सारी ताकत जमा करके मैं कब्र से बाहर आई तो कब्र के दहाने पर काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था। उसकी फुफकार से कब्र की मिट्टी जमीन से उड़ रही थी और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। जो ही मैंने कब्र से निकलकर भागना चाहा, वो फन उठाकर मुझे डंसने दौड़ा, मगर मैं भागती जा रही थी। मैंने एक दिशा का चुनाव करके भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूरी तय करने के बाद जब मैंने मुड़कर देखा तो वह नाग मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। मौत का फरिश्ता मेरे पीछे था और मैं जिंदगी और मौत के बीच सरपट भाग रही थी। कुछ दूरी और तय की तो दरख्तों का झुंड नजर आया। एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए उस झुंड से निकल रहा था। तुम कौन हो, भूत या चुड़ैल? बाबाजी मुझे अपनी ओर आते देखकर सहम गए और चिल्लाकर पूछने लगे। मैं मुसीबत की मारी एक लड़की हूं बाबा। बड़ी मुश्किल से ये शब्द मेरे होठों से निकले। मैं भागकर बाबाजी से लिपट गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश में आई तो सुबह की रोशनी सामने थी। चिड़ियों की चहचहाहट ने दिल को बहुत हौसला दिया। मैंने दूसरी ओर देखा तो बाबाजी आंखें बंद किए खुदा की इबादत में खोए थे। रात की सारी घटनाएं मेरे सामने आ गईं। ये शायद रात वाले ही बाबाजी थे। बाबाजी, जब मैंने उन्हें पुकारा तो वह एकदम चौंक गए। बेटी, तुम होश में आ गई? बाबाजी ने पूछा और उठकर मेरे करीब आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। हाँ बाबाजी, मैंने इतना ही कहा था कि मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लग गई। फिर जब रो रो कर मेरी आंखें सूख गईं तो मैंने बाबाजी से पूछा, यह कौन सी जगह है और आप कौन हैं बाबाजी? बेटी,
मैं पीर गोगा शाह के मजार का खिदमतगार हूं। रात को पता नहीं कब मेरी आंख खुल गई और खुलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे चीख चीख कर पुकार रहा है। पहले तो मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन जब मैं किसी ऊपरी हुक्म से बाहर आया तो वो आवाजें तेज होती चली गई। मैं लालटेन उठाकर पेड़ों के झुंड से निकला तो तुम तेज रफ्तार से मेरी तरफ चली आ रही थी। तुम्हें इस तरह अपनी तरफ आते देख मैं चलता गया और फौरन आयत पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह खुदा के पाक कलाम से मैं दुनिया के हर खौफ पर काबू पाकर तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा। उसी बीच तुम किसी डरे हुए बच्चे की तरह मुझसे लिपट गई। जिस्म पसीने से तर था और दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। फिर तुम बेहोश होकर गिर पड़ी। तुम्हें उठाकर अपनी कुटिया में ले आया, तुम्हारे होश में आने की दुआ मांगने लगा। बाबा जी इतना कहकर खामोश हो गए और फिर दुआ पढ़ने लगे। मैंने बाबा जी को घर से निकलने से लेकर उन तक पहुंचने तक की सारी बो खुदा से बता डाली। मेरी मजबूरी और गरज के नाम निहात पीरों के कारनामे सुनकर बाबा जी बहुत उदास हुए और दुखी भी। मैंने बाबा जी के कब्रिस्तान के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, यहां पर कोई कब्रिस्तान नहीं है। कुछ दूर तक शमशान जरूर है, जहां कई भूत प्रेत और चुड़ैलों के रहने का सुना गया है। लगता है तुम अंधेरे में भटक कर उघर चली गई होंगी। ये सब उन्हों की कारस्तानी लगती है। लेकिन याद रखना बेटी, जब कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो अल्लाह पाक का कलाम पढ़कर तुम उस मुश्किल पर काबू पा सकती हो। अल्लाह के पाक कलाम में बड़ी ताकत होती है बेटी। जिन और भूत पाक कलाम को सुनकर कोसों दूर से भाग जाते हैं। वो बाबा जी मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चले गए। वो अंदर ना आए। मैं घर के अंदर आई तो अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। उन्होंने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। मुझ पर कुछ देर बेचैनी सी छाई रही। फिर मुझे सुकून मिला तो मैंने सारी कहानी अम्मा को सुना दी। अम्मा मेरी आप बीती सुनकर हैरान परेशान हो गई। मैंने अपनी सहेली सारिका से बोलचाल बंद कर दी थी, क्योंकि उसी की वजह से मुझे यह सब बर्दाश्त करना पड़ा था। गांव में जाकर मुझे जिस बर्बादी का सामना करना पड़ा था उसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूं। मेरा पति कुछ महीने बाद ही इंतकाल कर गया था। पति की मौत के बाद कई महीने मेरा दिमागी बैलेंस बिगड़ा रहा, लेकिन फिर यह सोचकर मैंने सब्र कर लिया था कि हर काम खुदा की मर्जी से ही होता है। मैंने भी अपना ध्यान अल्लाह की तरफ लगा दिया। हर वक्त अल्लाह की याद में रहती थी। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। धीरे धीरे मेरा दिल दुनिया के हंगामों से उचाट होता चला गया। मैंने तन्हाई अपना ली थी। मेरे पति की क्योंकि काफी जायदाद थी, इसलिए कई तरह के रिश्तेदार हमदर्दियां जुटाने के लिए आ गए थे। मगर मैं जानती थी कि हमदर्दी के पीछे असली मकसद जायदाद हथियाना ही है। मेरे पति अपनी जिंदगी में ही तमाम जायदाद मेरे नाम कर गए थे। मैंने किसी भी रिश्तेदार को घास नहीं डाली। मेरे तमाम रिश्तेदार खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की मिसाल से मेरे अंदर हजार तरह के ऐब निकालने लगे। मैंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि पैसा जिसमें बड़ी ताकत होती है वो मेरे पास था ही। मेरे पास बेतहाशा पैसा था। पैसे के बल पर मेरा हर काम पलक झपकते हो जाता था। कई साल बाद जब मैं अपने गांव अपनों से मिलने गई तो बाबा जी से मिलने गई थी, जहां पहुंचकर खौफ से मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। कई साल गुजर जाने के बावजूद कब्रिस्तान की वो खौफनाक रात मेरी आंखों के सामने आ गई थी। मैंने एक लड़के से बाबा जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो पिछले साल ही इस जहां को छोड़ गए थे। बाबा जी के इंतकाल का सुनकर मुझे दिली सदमा हुआ। वो मेरे मोहसिन रक्षक थे। मैंने बाबा जी की कब्र के बारे में पूछा तो वो लड़का मुझे साथ लेकर चल पड़ा। बाबा जी की कब्र पर मैंने फातिहा पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू मचल गए। मैं फातिहा पढ़कर लौट आई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैंने मौलवी साहब को कर कुरान खलानी करवाई और कब्र पर खैरात तकसीम करवाई। फिर वहां कुछ बुला पेड़ों के पौधे और पानी का नल लगवा दिया, ताकि आते जाते मुसाफिर उस बुजुर्ग की कब्र के पास ठंडी छाव में थोड़ी देर ठहरकर ठंडा पानी पी अपनी थकान मिटाकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो, तो उनका दिल और दिमाग शांत हो और वो बुजुर्ग को याद करें। जब मैं यह काम करवा रही थी तो आसपास के लोग बड़ी उत्सुकता से मुझे देख रहे थे। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी
कि बाबा से मेरा क्या रिश्ता था। मैंने बता दिया कि बाबा जी ने मेरा इंसानियत का रिश्ता था। वो मुश्किल वक्त में मेरे काम आए थे। आज उस कंपा देने वाली घटना को कितने ही बरस बीत चुके हैं। मैं आज भी अखबारों में जब इन जाली तांत्रिकों के इश्तहार पढ़ती हूं तो मेरे जहन में इनके हाथ लुटने वाली न जाने कितनी मासूम और बेगुनाह औरतों की तस्वीरें घूम जाती हैं। आखिर में मैं अपनी सब बहनों से अपील करती हूं कि वो इन नाम निहाद पीरों और तांत्रिकों के पास जाने से परहेज करें, क्योंकि औलाद का होना या न होना सिर्फ भगवान के हाथ ही है। दूसरा, कोई ऐसा जादू मुझे नहीं मिला जो हाथ लहराकर किसी को औलाद दे सके। तो यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। आपने अब तक मेरी जितनी कहानियां पढ़ी हैं वे सब सूक्ष्म आत्माओं के मेरे व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होने के कारण है। सूक्ष्म आत्माओं के संपर्क काल में मेरी मानसिक स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। चित्त उद्भ्रांत हो उठता है किंतु मस्तिष्क सक्रिय रहता है। परिणाम यह होता है कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल मेरे मानस पटल पर एक साथ उभरने लगते हैं। मनुष्य की सच्चाई और उसका असली रूप भी मेरे सामने बिल्कुल नंगा हो जाता है। यही कारण है कि पूर्ण एकांत सेवी हो गया हूं मैं। किसी से अधिक मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता। जब मन घबराता है तो गंगा तट की ओर घूमने निकल जाता हूं। आपके सामने जीवन और जगत का यदि असली रूप अनावृत हो जाए तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? वही स्थिति मेरी है। सूक्ष्म आत्माओं द्वारा मैंने जहां जीवन जगत और लोक परलोक का रहस्य जाना, वहां मेरा स्वयं का जीवन अभिशप्त भी हो गया। जीवन के प्रारंभ में मैंने भी कितनी ही कल्पनाएं की थी, रंगीन सपने देखे थे। उस समय मैंने जिसको लेकर इतनी कल्पनाएं की थी और सपने संजोए थे वह थी मेरी सहपाठिनी पुष्पा। गोरा रंग, मझोला कद, सुनहले बाल, झील जैसी गहरी आंखें और गुलाब के फूल जैसे रक्ताब कोमल होंठ। पुष्पा एमपी की छात्रा थी। हम दोनों के बीच कब, किस क्षण और कैसे प्रेम हो गया ये तो बतलाया नहीं जा सकता, किंतु हम दोनों के प्रेम का एकमात्र मूक साक्षी कदम्ब का वह पेड़ आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मौजूद है, जिसकी शीतल छाया के नीचे घंटों बैठे हम दोनों एक दूसरे में खोए रहते थे। दोनों ने शादी करने का निश्चय किया था। मेरी ओर से कोई व्यवधान नहीं था, मगर पुष्पा के सामने रुकावटें थी। आखिर उसी रुकावट ने एक दिन हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। उसी कदम के नीचे पुष्पा के आंसुओं को पोंछते हुए मैंने कहा था, दुनिया बड़ी विचित्र है, वह न तुम्हारी भावनाओं को समझेगी पुष्पा, और न मेरी भावनाओं को उसकी अपनी नजर है जो हमेशा दोष ही खोजती है। दोषी मत बनो पुष्पा। जैसे सब लड़कियां रहती हैं, दम साधे, सब दबाए छिपाए, उसी तरह तुम भी जिंदा रहो। मेरे प्रति सारा आकर्षण, प्रेम और भावुकता कहीं मिट्टी में दबा दो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। पुष्पा ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाकर मेरी ओर देखा, मानो मूक भाषा में कह रही हो, कोई सुनने समझने वाला नहीं है। अगर तुम भी नहीं सुनोगे तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। क्या तुम इतने निष्ठुर हो, इतने आत्मलीन हो कि किसी के मन का दर्द भी न सुन सको? इतनी पावन प्रीति और नेहभरी पुकार का तिरस्कार करने की सामर्थ्य में अपने में पैदा नहीं कर सका। मन विगलित हो उठा, किंतु विवश था। समाज के बंधन को भला कैसे तोड़ सकता था? मेरे कष्ट को उस अंतर्यामी के सिवाय भला और कौन समझ सकता था? असीम पीड़ा और अश्रुपूरित दृष्टि से मैंने एक बार पुष्पा की ओर देखा और फिर उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट गया। फिर यह जीवन कैसे कटा किसी ने न जाना। कभी मैंने किसी से न मदद मांगी न दया चाही। मेरी जिंदगी का सफर किसी ने न देखा। बीच में एक लंबा अरसा और फिर आज का दिन। पुष्पा और उसकी पावन प्रीति सब कुछ भूल चुका था, मगर 30 वर्षों के दीर्घ अंतराल के बाद जब सहसा पुष्पा का पत्र मिला तो मैं चौंक पड़ा। सारी स्मृति सजीव हो उठी मानस पटल पर। पत्र डाक से आया था और उसे भेजा गया था दार्जिलिंग से। कई बार उलट पलट कर पत्र को मैंने देखा। भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुष्पा की ही लिखावट थी। पाती के एक एक शब्द ने मेरे कलेजे को छू लिया था। वह पाती मानो किसी अनंत मरुभूमि के बीच कल कल कर बहती निर्झरिणी का संवाद लेकर आई थी। वह पाती मानो सकुचाकर बोली,
कुछ कहना चाहती हूं, सुनोगे? और थका हारा मैं बोल पड़ा, जरूर सुनूंगा, कहो क्या कहना चाहती हो। उसी दिन से मैं उद्विग्न रहने लगा। रात को श्रांत क्लांत सा लेटता तो लगता जैसे पुष्पा आकर सिरहाने खड़ी हो गई है और मेरे ऊपर झुककर मोह भरे शब्दों में कह रही हो, काफी थक गए हो, लाओ तुम्हारा सिर दबा दूं। कितना काम करते हो तुम, देखकर कलेजा फट जाता है मेरा। इतनी मेहनत मत किया करो, लाओ तुम्हारे पांव दबा दूं। उस समय में अस्फुट स्वर में उस अदृश्य छाया से कह बैठता, तुम आ गई हो तो जीवन का सारा क्लेश, सारी व्यथा, सारा कष्ट भूल गया हूं। कितना संतुष्ट हूं, कितना सुखी हूं मैं तुम्हारे सान्निध्य में। तुम मेरे साथ रहोगी ना? छाया भी मानो अस्फुट स्वर में कहती, मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। एक दिन दूसरा पत्र आया। लिखा था, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए, तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम्हारे अलावा संसार में और कोई मेरा उद्धार करने वाला नहीं है। एक बार दार्जिलिंग आओ, मुझसे मिलो। मैं अब तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूं। मेरे लिए अब सारा बंधन टूट चुका है। मैं रोज तुम्हारी राह देखूंगी, आओगे ना? दीर्घ अंतराल के बाद मिलने वाली इस प्रीति का मैं कैसे तिरस्कार कर पाता। दार्जिलिंग का पता तो था ही मेरे पास। पहले कलकत्ता गया, फिर वहां से दार्जिलिंग मेल से रवाना हुआ। रास्ते में अनेक प्रश्न मन में उभरते रहे। सोचा, हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? इतना अंतराल जो हो गया था, अब तो वह बूढ़ी हो गई होगी, बाल सफेद हो गए होंगे, आंखें भी कमजोर हो गई होंगी। मुझसे 2-3 साल ही तो छोटी थी पुष्पा। इन्हीं बातों के साथ मन में एक विचार यह भी आया, अब विधवा होगी, तभी तो मुझको याद किया है उसने। ट्रेन जब दार्जिलिंग स्टेशन पर पहुंची तो धरती और हिमाच्छादित पर्वतों पर सांझ की स्याह कालिमा फैल चुकी थी। आकाश में काले बादल घिरे हुए थे, हवा में ठंडक थी, निस्तब्ध वातावरण साई साई कर रहा था जैसे। ऐसी स्थिति में 10 मील का पहाड़ी रास्ता अकेले पूरा करना निरापद नहीं था, अतः मैंने रात स्टेशन पर ही गुजारना निश्चित कर लिया। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, बाबूजी। पलटकर देखा तो एक व्यक्ति लपकता हुआ मेरी ओर बढ़ा आ रहा था। वह भोटिया था और उसके बदन पर खाकी वर्दी थी, सिर पर पगड़ी बांधे हुए था। पास आकर उसने मुझे पूछा, आप शर्मा जी हैं ना? बनारस से आना हुआ है ना? मैंने सिर हिलाकर हां कहा तो उसने बतलाया कि वह पुष्पा जी का ड्राइवर है, उन्होंने कार भेजी है आपको लाने के लिए। सुनकर आश्चर्य हुआ मुझे। पुष्पा को कैसे मालूम हुआ कि मैं आज आने वाला हूं, वह भी दार्जिलिंग मेल से। ड्राइवर का नाम बहादुर सिंह था। वह बड़ी तन्मयता से कार चला रहा था। थोड़ी देर बाद कार एक विशाल फाटक के भीतर घुसी। दूज का चांद निकल आया था। उसकी पीली रोशनी में चारों ओर आंखें घुमाकर देखा। मकान काफी पुराना मगर बहुत बड़ा था। वह ऐसी जगह पर बना था जिसके चारों तरफ सुनसान घाटी थी। आसपास कोई दूसरा मकान भी नहीं था। सबसे नजदीक का गांव भी 3-4 मील दूर था। वातावरण में न जाने कैसी घुटन थी। एक विचित्र प्रकार की निस्तब्धता छाई हुई थी। ऐसा लगा कि मैं अनजाने ही किसी प्रेतपुरी में पहुंच गया हूं। बहादुर सिंह मेरा सामान बरामदे में रखकर न जाने कहां गायब हो गया। मकान के भीतर गहरी खामोशी छाई हुई थी। सहसा बगल वाले कमरे में रोशनी हुई, फिर दरवाजा खुला। मेरे सामने एक युवती खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर पर कीमती साड़ी और जेवर थे। ऐसा लगा जैसे अभी अभी श्रृंगार करके चली आ रही है। हठात मेरे मुंह से निकल पड़ा, पुष्पा। हां, वह पुष्पा ही थी, मगर उसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ था। 30 वर्ष पहले ही जैसी पुष्पा मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह मुझे एक कमरे में ले जाकर पलंग पर बैठती हुई बोली, सफर में थक गए होगे, पहले नाश्ता कर लो और थोड़ा आराम भी कर लो, बाद में बातें होंगी। कमरा काफी आलीशान था। सोचने लगा कि अजमेर की रहने वाली साधारण परिवार की पुष्पा दार्जिलिंग कैसे पहुंच गई, फिर वह इतने ऐश्वर्य की स्वामिनी कैसे बन गई। मेरे मन में उथल पुथल मची हुई थी। मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था। तभी चांदी के गिलास में दूध और चांदी की तश्तरी में नमकीन और मिठाई लेकर पुष्पा आ गई। टेबल पर नाश्ता रखती हुई बोली, कितने साल बाद हम लोग मिले हैं। तुमने शादी नहीं की ना? बर्फी का टुकड़ा मुंह में रखकर मैंने कहा, नहीं, प्यार तुमसे किया और शादी किसी दूसरे से करूं,
ये कैसे हो सकता है? मैंने भी नहीं की। एक दीर्घ निश्वास लेकर पुष्पा ने कहा, तुमने भी नहीं की क्यों? यदि यही प्रश्न मैं तुमसे करूं तो? मैं मौन साध गया, कुछ बोला ही नहीं गया मुझसे। थोड़ी देर बाद पुष्पा स्वयं कहने लगी, हिंदू नारी एक बार जिसे अपना देवता मान लेती है, जिसे एक बार अपना सर्वस्व मान लेती है, तो भला उसके जीवन में दूसरा व्यक्ति कैसे आ सकता है? मैंने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। संयोग से मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल भी गई। अकेले जिंदगी गुजारने के लिए वह नौकरी मेरे लिए काफी थी। मगर अचानक एक दिन मेरी शांत सरल जिंदगी में जहर घुल गया। जिस मकान में मैं रहती थी वह मेरे दूर के रिश्ते के भाई का मकान था। उसी ने मुझे नौकरी दिलाई थी। एक रात शराब के नशे में मेरे साथ उसने जबरदस्ती अपना मुंह काला कर लिया। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर वह नराधम मेरा सर्वस्व लूट कर ही माना। मैं लाचार थी, भला क्या कर सकती थी? उसने मेरी विवशता का नाजायज फायदा उठाया। फिर तो वह रोज ही मेरे साथ वासना का खेल खेलने लगा। पाप के परिणाम को सामने आते देर नहीं लगी। मैं गर्भवती हो गई। मेरे सामने अंधकार छा गया। समाज और परिवार को मुंह दिखाने लायक भी नहीं थी मैं। आखिर मैंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया और एक रात में अपनी पाप की गठरी लिए नदी की ओर चल पड़ी। मगर मौत ने भी मुझे सहारा न दिया। पाप से तो छुटकारा मिल गया, मगर जिंदगी से मुक्ति नहीं मिली। इतना कहते कहते पुष्पा का गला भर आया और उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मेरा भी मन न जाने कैसा हो गया उस समय। थोड़ी देर बाद स्वस्थ होने पर विगलित स्वर में पुष्पा ने आगे कहना शुरू किया, मुझे एक सज्जन ने बचा लिया था। वही अपने साथ मुझे यहां ले आए। परिवार में उनके अलावा और कोई न था। चाय बागान और इस मकान के अलावा भी उनके पास काफी संपत्ति थी। वे मुझे अपनी पुत्री के समान मानते थे और मैं भी उनको पिता समान समझती थी। मेरे लिए वही सब कुछ थे, माता पिता, भाई बंधु, हितैषी। मगर उनकी शीतल छत्रछाया अधिक दिन तक नहीं रह सकी मुझ पर। 2 वर्ष बाद उनका हार्ट फेल हो गया। मृत्यु के बाद पता चला कि वे अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम लिख गए हैं। मगर संपत्ति से मेरा एकाकीपन भला जा सकता था क्या? आज 30 वर्ष से उसी शून्य में मेरी आत्मा भटक रही है। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कोमल शीतल छाया तले खड़ी हूं। अब अपनी कोई चिंता नहीं रही। अब तुम आ गए हो, मेरे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, सारी व्यथा दूर हो जाएगी। बोलते बोलते पुष्पा ने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। पुष्पा कहने लगी, अब तो कोई व्यवधान नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आज इस सूनी मांग में तुम सिंदूर भर दो, इन सूनी कलाइयों में सुहाग की चूड़ियां पहना दो। मेरे देवता, मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। कहते कहते पुष्पा मुझसे लिपट गई और फफक फफक कर रोने लगी। किसी प्रकार पुष्पा को अपने आप से अलग कर मैं धीरे से जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। सारी सृष्टि जैसे गहन निस्तब्ध अंधकार में डूबी हुई थी। बादलों से ढके आकाश में जब तब बिजली चमक उठती थी। सहसा कमरे का बंद दरवाजा फटाक से खुला और कंधे पर बंदूक लटकाए कई आदमी कमरे में घुस आए। मैं कुछ समझे इसके पहले ही एक लंबा तगड़ा आदमी लपक कर पुष्पा के नजदीक पहुंचा और बंदूक की नली उसके सीने से सटाता हुआ कर्कश स्वर में बोला, आज तुम नहीं बच सकती, बतलाओ माल कहां है? उसी समय न जाने कहां से बहादुर सिंह आ गया। वह हाथ में रॉड लिए हुए था, मगर अकेला वह क्या कर सकता था? अपनी मालकिन की कोई मदद करता। इसके पहले ही तड़ाक की आवाज हुई और एक गोली सनसनाती हुई उसकी छाती चीरती हुई उस पार निकल गई। दूसरे ही पल उसका निर्जीव शरीर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पुष्पा के सामने वह यमराज जैसा व्यक्ति अभी भी बंदूक ताने खड़ा था। पुष्पा भय और आतंक के मारे बुरी तरह कांप रही थी। अन्य आतताई सारे मकान में घूम रहे थे। समझते देर न लगी। वे सब पहाड़ी डाकू थे। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि मुझ पर किसी की नजर नहीं पड़ी। मैं खिड़की के पास दुबका खड़ा था। अचानक फिर गोली के छूटने की आवाज आई और वातावरण में एक मर्मभेदी चीत्कार गूंज उठी। मैंने देखा पुष्पा दोनों हाथों से छाती दबाए जमीन पर छटपटा रही थी। उसका सारा शरीर खून से लथपथ था। कुछ ही क्षणों में उसने भी दम तोड़ दिया। हत्या और लूटपाट करके डाकू चले गए, तब मेरी चेतना लौटी। मेरे सामने 2-2 लाशें पड़ी थीं, खून में डूबी हुई। भगवान, ये सब क्या है?
कहां आकर फंस गया मैं। इसके बाद मैं अपने पर नियंत्रण न रख सका। आप ही अनुमान लगाइए, उस समय यदि आप वहां होते तो कैसी स्थिति होती आपकी। इतनी दूर से क्या सोचकर आया था और क्या हो गया। मैं बेतहाशा भागता हुआ सड़क पर आ गया। धीरे धीरे अंधेरा सिमट रहा था और पूरब का आसमान सफेद हो चला था। सवेरा होने ही वाला था। भागता हुआ और पूछता हुआ मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और एक ही सांस में रात की सारी घटना मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को सुना दी। मगर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बस वह मेरी ओर अपलक देखे जा रहा था। मैंने सोचा शायद मेरी बातों पर उसे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने दृढ़ स्वर में पूछा, जो कुछ मैंने बतलाया है इंस्पेक्टर, क्या उस पर विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास है, इंस्पेक्टर बोला, लेकिन जिस घटना को आप सुना रहे हैं वह कल नहीं बल्कि इसी महीने में इसी तारीख को आज से 30 वर्ष पहले घटी थी। है, आप क्या कह रहे हैं? व्यग्र होकर मैं बोला, अपनी आंखों से मैंने सब कुछ घटित होते हुए देखा है। मैं कब कह रहा हूं कि आपने नहीं देखा, पर जो कुछ देखा वह सब भयंकर प्रेतलीला थी। प्रेतलीला? जी हां, प्रेतलीला। काफी अरसे से यह मकान वीरान पड़ा है। आज भी कभी कभी काली अंधेरी रात में लोगों को पुष्पा देवी की चीख की आवाज सुनाई पड़ जाती है। बहादुर सिंह और पुष्पा देवी की आत्मा इस मकान में न जाने कब तक भटकती रहेंगी। किंकर तब विमूढ़ सा खड़ा न जाने क्या सोचता रहा, फिर भारी कदमों से बाहर निकल आया। इस घटना को हुए 2 साल हो गए, मगर सिंदूर की वही डिबिया और कांच की वे चूड़ियां आज भी मेरे पास मौजूद है।